Hello guys, this is Azad. We will discuss about ethics. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम इस श्रृंखला में एथिक्स के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। और आज इस श्रृंखला में हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया एक वर्ड है, शायद आपने कभी ध्यान न दिया हो। नॉर्मली आप देखते हैं कि किताबों में ये टर्म जो है बहुत अच्छे से डिफाइन भी नहीं होता है और ना ही टीचर्स इस पे बहुत फोकस करते हैं, लेकिन ये जो टर्म है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसे जानना चाहिए। इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस। इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस, है ना। अब आप इसकी हिंदी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी हिंदी बना सकते हैं, निजी एवं सार्वजनिक सार्वजनिक निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता। निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, ये है हमारा बिंदु जिसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये क्यों टर्म जोड़ा गया है सिलेबस में, तो आप शायद समझ पा रहे होंगे। क्योंकि रिलेशन चाहे तो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, यानी निजी संबंध हो या सार्वजनिक संबंध हो, इथिक्स तो दोनों में ज़रूरी है। अगर दोनों में किसी में भी इथिक्स नहीं है तो वो रिलेशन फिर न तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, न बहुत विश्वसनीय होगा, और न ही हम कह सकते टिकाऊ होगा। और फिर उस रिलेशन का सिर्फ नाम रिलेशन होगा, बाकी उस रिलेशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिए जा रहे होंगे, उस रिलेशन में भरोसा नहीं किया जा रहा होगा, उस रिलेशन में होने वाले भरोसे से कुछ और काम आगे नहीं बढ़ रहा होगा। क्योंकि इथिक्स खत्म हो गई तो फिर हर इंसान अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करेगा। निजी संबंधों में आप देखेंगे विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, कोई किसी की प्राइवेसी का रेस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए जो प्राइवेट रिलेशन है उसमें बहुत ज़रूरी है कि इथिक्स हो, और पब्लिक रिलेशन में तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि इथिक्स हो। क्योंकि पब्लिक रिलेशन में तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, या आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, या आपके पास जो पावर है, वो एक्चुअली क्यों है? क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ से आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होकर के उनकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि इथिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इन दोनों रिलेशन में क्या इथिक्स एक जैसा ही होगा? जी नहीं, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे हम बात करें सबसे पहले प्राइवेट रिलेशन की निजी संबंध की, तो आप हेडिंग लगा सकते हैं निजी संबंध। हम अभी बात करने जा रहे हैं निजी संबंध की। ठीक है, तो आपको ये पता है जो मैंने लाइन लिखी थी ये तो सिलेबस की लाइन थी। अब इसमें हमें प्राइवेट रिलेशन को जानना है। प्राइवेट रिलेशंस, निजी संबंध, निजी संबंध। ठीक है, अब ये जो निजी संबंधों की हम बात कर रहे हैं, इसको आपको थोड़ा सा जहन में रखना है कि निजी संबंध में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो निजी संबंधों में नैतिकता बनाए रखने हेतु
हमें कुछ सिद्धांत हैं जिन पर ध्यान देना होगा, महत्वपूर्ण सिद्धांत, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आपको कंसीडर करना होगा। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण आपके सिद्धांत हो सकते हैं, उस बिंदु पर हम एक एक करके बारी बारी से बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप निजी संबंध में हैं किसी के साथ, प्राइवेट रिलेशन में, किसी के साथ भी हो सकता है निजी संबंध, दोस्त के साथ, पत्नी के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, अपने गार्जियंस के साथ, किसी नॉर्मल दोस्त के साथ, आपका निजी संबंध तो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन निजी संबंध अगर आपका किसी के साथ है तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी, है ना। ट्रस्ट ऑफ प्राइवेसी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी निजता का भरोसा। ऐसा होता है, नहीं तो कई एक लोग दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, दोस्त का मतलब पर्सनल रिलेशन, दोस्त बनने की कोशिश करेंगे और आप दोस्त बन गए, आप उससे अपनी कुछ पर्सनल बातें, प्राइवेसी वाली चीज़ें शेयर कर दी, और वो क्या करेगा, दूसरी जगह जा करके आपकी बातें शेयर कर देगा। इट इज़ नॉट फेयर। ये निजी संबंधों के लिए अनिवार्य नहीं है, ये निजी संबंधों को कमजोर करने वाली आदत है। इसलिए ध्यान रहे, अगर आपका किसी से पर्सनल रिलेशन है, अगर आपका किसी से प्राइवेट रिलेशन है, तो आपको उसकी गोपनीयता को सुरक्षित रखना होगा, उसकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखना होगा। वैसे सुरक्षित रखना होगा जैसे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूं। उदाहरण, वकील होता है एक एडवोकेट, वकील अपने मुवक्किल से बहुत सारी बातें पूछता है। इवन कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि वकील को पता होता है कि मेरा मुवक्किल दोषी है, लेकिन फिर भी उसे बचा रहा होता है। चाहे तो वो तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसको पब्लिक कर सकता है, किसी और को बता सकता है, लेकिन वकील ऐसा नहीं करता, क्योंकि वकील को प्राइवेसी की वैल्यू पता है। वकील अपने मुवक्किल के बारे में किसी को नहीं बताता। ऐसे ही आप देखते होंगे डॉक्टर जो है, डॉक्टर अपने मरीज के बारे में किसी को नहीं बताता। डॉक्टर किसको नहीं बताता? मरीज के बारे में किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे हर समय ये लगा रहता है कि मेरे मरीज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन बाहर गई तो लोग मेरे ऊपर भरोसा करना बंद कर देंगे। ऐसे ही आप देखेंगे बहुत हद तक जो टीचर हैं, टीचर वो भी स्टूडेंट के साथ इसी तरीके से उनकी प्राइवेसी को बना के रखते हैं। खास करके आज के दौर में स्टूडेंट, क्योंकि पहले एक दौर था कि स्टूडेंट अगर कोई ज़्यादा वीक है, आपने पब्लिकली बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं थी। आजकल हर किसी स्टूडेंट को भी ये लगता है कि सर हमारी प्राइवेसी है, आप हमारी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, हम आपसे शेयर कर रहे हैं, आप हमें सजेशन दे दीजिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आप सबके सामने मत बोलिए। इसलिए देखिए डाउट पूछते हैं तो ऑफलाइन क्लास में पर्ची है, पर्ची का चलन है, स्लिप, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा है, आराम से बताते हैं अपनी प्रॉब्लम, टीचर सॉल्यूशन बता देता है। किसी को और बाद में प्रॉब्लम पूछनी होती है तो क्लास के बाद आके पूछ लेता है। लेकिन अब जो पब्लिकली सब कुछ चलता था वो नहीं है। आज की डेट में आप कमेंट भी कर रहे हो तो कमेंट भी जो अच्छे टीचर हैं वो कोशिश करते हैं कि नाम न लिया जाए, ऐसे बोला जाए किसी ने ये पूछा है कमेंट। हालांकि एक ऑप्शन ये भी है कि आपको सबको दिखते रहें, और अमूमन ऐसा ही है कि सबको दिखते रहते हैं एक दूसरे के कमेंट, लेकिन लोग आईडी बदल के आ जाते हैं। आप नहीं जान सकते किसका क्या वीकनेस है, आईडी बदल ली, अब वो पूछ ले रहे हैं अपना डाउट। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं जिन रिलेशन में उस प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है।
अगर संबंध आपका प्राइवेट है तो आपको ऐसा करना चाहिए, ये इसका पहला प्रिंसिपल है। दूसरा ऐसा है कि जब आपका रिलेशन प्राइवेट है, आपका रिलेशन कैसा है, प्राइवेट है, तो आपको कुछ जगहों पर भावनात्मक संबंध भी रखना होगा, क्योंकि आपका भावनात्मक जुड़ाव बनेगा ही बनेगा। जुड़ाव, इमोशनल बॉन्ड, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप प्राइवेट रिलेशन की बात करेंगे तो आपको आपको ये नजर आएगा सॉरी एक्चुअली कोई डिलीवरी वाला था, तो इस वजह से मुझे बीच में कॉल लेना पड़ा। देखिए होता क्या है कि हमारे लिए तो ये 2 मिनट थे, लेकिन अभी मैं उसको लौटा था वो इतना ऊपर चढ़ के गया, फिर अभी उसको लौटा देता, फिर 2-3 घंटे बाद बेचारे को चढ़ना पड़ता, है ना। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे 2 मिनट और उसके 2-3 घंटे बर्बाद होंगे, है ना, ठीक नहीं है ऐसा। हम बात कर रहे थे निजी संबंधों में महत्वपूर्ण सिद्धांतों की, तो निजता का भरोसा होना चाहिए कि निजता हमारी सुरक्षित जगह पर है, ये जो हमारी प्राइवेसी है ये ब्रीच नहीं होगी। ऐसे ही हमारा इमोशनल बॉन्ड होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है जब भी हमारा निजी संबंध होता है उससे। और उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि चाहे समाज हो, है ना,
चाहे आप देखें आपका परिवार हो, परिवार, चाहे आप देखें देश हो, कोई भी हो, या कोई आपका दोस्त हो, तो आपका यहां भावनात्मक जुड़ाव होगा ही होगा। अगर प्राइवेट रिलेशन है तो भावनात्मक जुड़ाव होगा, अगर प्राइवेट नहीं है और भावनात्मक जुड़ाव भी नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हो आप, तो आपका जुड़ाव नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगली बात यह है कि जो प्राइवेट रिलेशन होता है, इस प्राइवेट रिलेशन का प्रभाव जो है व्यक्ति तक ही होता है ना। प्रभाव, इफेक्ट ऑन पर्सन, जो भी व्यक्ति होगा उसी पे प्रभाव होगा, व्यक्ति पर प्रभाव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता है कि प्रभाव किसी पर भी हो जाए, नहीं होगा किसी पर भी। प्रभाव लिमिटेड होगा, सीमित होगा प्रभाव, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे अगर ए और बी ये फ्रेंड हैं, ए और बी ये फ्रेंड हैं, तो इन दोनों का जो प्रभाव है एक दूसरे पर ही होगा, पर्सनल। ए और बी अगर हस्बैंड वाइफ हैं तब भी प्रभाव एक दूसरे पर ही होगा। ए और बी अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तब भी प्रभाव इनका क्या होगा, लिमिटेड होगा, इन्हीं तक होगा। अभी आपके जहन में एक चीज आ रही होगी कि नहीं सर, हमें तो लगता है कि पर्सनल से ज़्यादा भी होता है। जैसे हस्बैंड वाइफ में अगर लड़ाई होती है तो प्रभाव बच्चों तक जाता है या परिवार तक जाता है। उस चीज़ को अभी हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ के चलिए कि अगर प्राइवेट रिलेशन है तो जो प्रभाव है वो सीमित होगा, उस पर्सन तक ही होगा जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ प्रभाव जो है उस व्यक्ति पर होगा, समाज पर नहीं होना चाहिए। समाज पर प्रभाव होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये प्राइवेट रिलेशन नहीं रहा, समाज पर नहीं होगा और न ही राज्य पर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगली बात या अगला जो सिद्धांत है बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी का प्राइवेट रिलेशन है तो वहां पर एक निष्ठा होगी, प्रतिबद्धता होगी। तो निष्ठा मार्कर को क्या हो गया आज? निष्ठा या प्रतिबद्धता, निष्ठा या प्रतिबद्धता ये किसके प्रति होगी? व्यक्ति के प्रति होगी। ऐसा नहीं है कि संविधान के प्रति निष्ठा है या किसी कानून के प्रति निष्ठा है, नहीं। अगर रिलेशन प्राइवेट है तो निष्ठा भी किसके प्रति होगी? व्यक्ति के प्रति होगी, किसी और के प्रति नहीं होगी। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है तो निष्ठा या प्रतिबद्धता, डेडिकेशन या डिटर्मिनेशन किसके लिए होगा? तो वाइफ का हस्बैंड के लिए, हस्बैंड का वाइफ के लिए, है ना। हस्बैंड का वाइफ के लिए और वाइफ का हस्बैंड के लिए। अगर यहीं पर GF BF है तो उनका भी, GF है तो उसका BF के लिए और BF है तो उसका GF के लिए। ये हमें मेन बात है जो ध्यान रखनी है इतने बिंदुओं में। ठीक है, अब ये तो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं निजी रिलेशन में। अब हमें कुछ और बातों को भी जानना है, समझने की कोशिश करनी है कि और क्या बात हो सकती है। जैसे हमें ध्यान रखना है एक और बात का
जब भी हमारा बात हो प्राइवेट रिलेशन की, प्राइवेट रिलेशन, तो हमें एक चीज बड़े अच्छे से समझ आती है कि निजी संबंध में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, सब्जेक्टिविटी की संभावना बनी रहती है ना। सब्जेक्टिविटी निजी संबंधों में सब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी बनी रहती है। सब्जेक्टिविटी बनी रहती है, ये आपको ध्यान रखना है निजी संबंधों में। अगली बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो प्राइवेट रिलेशन है, जो निजी संबंध है, इसमें सब्जेक्टिविटी है। इसका मतलब ये है कि मत या ओपिनियन अलग अलग होंगे। इसलिए आपका प्राइवेट रिलेशन और दूसरे के प्राइवेट रिलेशन में कुछ चीजें ऐसी जरूर होंगी जिनके बारे में आप दूसरे के में रिलेशन में और दूसरा आपके रिलेशन में अनुमान नहीं लगा सकता। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं कि एक प्राइवेट रिलेशन है ए और बी का एक प्राइवेट रिलेशन है सी और डी का। तो ए और बी के रिलेशन और सी और डी के रिलेशन में कुछ बातें तो ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, दोनों के रिलेशन में होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी जरूर होंगी ए के और बी के बीच की जो सी और डी अनुमान नहीं लगा सकते, या ए और बी सी और डी के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे याद करिए, अगर आपने एक वेब सीरीज देखी है तो ठीक बात है, नहीं देखी है आपने तो आप कहीं भी उसको शॉर्ट्स में देख सकते हैं। एक वेब सीरीज है सीए टॉपर, सीए टॉपर, ये एक वेब सीरीज है, सीए के ऊपर बनी हुई है। वो सीए जॉब नहीं मिलती है, कैसे प्ले बॉय का काम करता है, और ये नोएडा के ऊपर बेस्ड है। इसमें जो पंचायत वेब सीरीज में विनोद है, वो विनोद जो है एक दूसरे करेक्टर में होता है, यहाँ उसका नाम है ढैंचा। ठीक है, सी टॉपर वेब सीरीज में एक करेक्टर है ढैंचा, और ये ढैंचा वही व्यक्ति है जो उधर में पंचायत में कौन है, विनोद। तो ढैंचा का अपने ही एक दोस्त से, एक फ्रेंड है ढैंचा का, वो भी वहीं काम कर रहा होता है। ये दोनों एक हलवाई की दुकान पे काम करते हैं, मतलब स्वीट्स कॉर्नर पे काम करते हैं नोएडा में। तो नॉर्मली देखने में तो आप देखोगे पूरी वेब सीरीज तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि दोस्त हैं, वो जहाँ काम करते हैं वहाँ भी लगता है कि दोस्त हैं, लेकिन एक्चुअली इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसका अनुमान नहीं लगा पाया कोई। लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन वो है जो हम कहते हैं ना कि समलैंगिक संबंध, वैसा मामला है कुछ। बताता भी है उसमें कि सामाजिक स्वीकृति नहीं थी। पहले हमें एक बार कहीं गांव में देख लिया था, हम दोनों लोगों को घर वालों ने मार पीट के भगा दिया, तब से भाग करके आ गए, यहाँ जॉब कर रहे हैं। तो एक जो दोस्त है वो मारा जाता है उसमें, ढैंचा का जिसके साथ ये संबंध था। तो अब दोनों का प्राइवेट रिलेशन है। अब प्राइवेट रिलेशन का वो वाला पार्ट कोई व्यक्ति अनुमान नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि निजी संबंधों में सब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? आत्मनिष्ठता। आत्मनिष्ठता, या इसी को और क्या कहते हैं? व्यक्तिनिष्ठता। आत्मनिष्ठता या व्यक्तिनिष्ठता। तो हमें यह ध्यान रखना है
कि प्राइवेट रिलेशन में सब्जेक्टिविटी होगी, आत्मनिष्ठता होगी या व्यक्तिनिष्ठता होगी, और इस वजह से यहाँ ओपिनियन जो है वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो आपका प्राइवेट रिलेशन और दूसरे का प्राइवेट रिलेशन, उसमें जरूर कुछ बातें ऐसी होंगी जिनका अनुमान दूसरा नहीं लगा पा रहा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको सीए टॉपर वेब सीरीज का, ठीक है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है जो आपको पहले पहले आ रही होगी, कौंध रही होगी दिमाग में, कोई भी संबंध कोई भी संबंध 100% प्राइवेट नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी रिलेशन ले लीजिए, वो 100% प्राइवेट नहीं होगा, निजी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मान लीजिए कोई रिलेशन 100% प्राइवेट है तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट कहाँ पड़ना चाहिए? केवल व्यक्ति तक सीमित रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं, आप बताइए? व्यक्ति तक सीमित रहना चाहिए। लेकिन कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है जिसका इम्पैक्ट व्यक्ति तक सीमित हो। हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का इम्पैक्ट आप देखिए, सास ससुर है ना, या जो बच्चे हैं बच्चों पर होता है, या भाई बहन पर होता है, ये होता है हस्बैंड वाइफ का। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का देख लीजिए। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में कोई मीडिएटर है, मान लीजिए कोई लड़की का छोटा भाई है, इन्वॉल्व है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। बहन है इन्वॉल्व, उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। भाई की बहन अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी रिलेशन 100% प्राइवेट नहीं है। अगर प्राइवेट होता तो उसका संबंध 100% 100% उस व्यक्ति तक ही सीमित रहता। व्यक्ति के अलावा उसका प्रभाव किसी दूसरे पक्ष पर हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इट इज प्राइवेट रिलेशन। अब हमने जान लिया प्राइवेट रिलेशन की नैतिकता क्या है, ठीक है। सारे सिद्धांत जान लिए, क्या लिमिटेशन है, ये सीमा है, लिमिटेशन है, तो ये भी हमने जान ली। अब हम जानते हैं कि जो पब्लिक रिलेशन है उस पब्लिक रिलेशन का क्या मामला है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा सकते हैं आप, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशंस है ना, सार्वजनिक संबंध। और सार्वजनिक संबंध में नैतिकता, और इस नैतिकता के लिए कुछ यहां भी सिद्धांत हैं। देखिए आपको बहुत सारी बातें समझनी है, ध्यान में रखनी है, जिनमें एक बात यह है कि जो पब्लिक रिलेशनशिप है इसमें सार्वजनिकता का महत्व है। सार्वजनिकता है ना, सार्वजनिकता का आशय कोई भी आपके पास सूचना है, सूचना, तो उस सूचना को आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मेरे ही पास रहेगी। सूचना का आदान प्रदान करना होगा, आपको आदान प्रदान करना होगा। सूचनाओं के लिए आपको पारदर्शिता रखनी पड़ेगी।
और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये सार्वजनिकता के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। देखिए, आप पब्लिक पोस्ट पर हैं किसी पर, तो आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे ही करेंगे, ट्रांसपेरेंसी बना के रखेंगे ही। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी आपने तो पब्लिक रिलेशनशिप में आप अच्छा नहीं करोगे, फिर आप उसके सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। और यही पारदर्शिता जब हम देख रहे थे प्राइवेट रिलेशन में, तो वहां पारदर्शिता नहीं रखनी, वहां सीक्रेसी रखनी है, वहां प्राइवेसी रखनी है। दोनों उल्टे हैं। एक जगह पारदर्शिता को आपको मेंटेन करना है, ट्रांसपेरेंसी, और एक जगह ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप। तो पहला आपके सामने ये सिद्धांत होना चाहिए कि जो भी पब्लिक रिलेशनशिप है उसमें सार्वजनिकता पाई ही जाएगी, इसका मूलभूत सिद्धांत है। ठीक है। दूसरी बात, जो पब्लिक रिलेशनशिप है यहां पर नियम और निर्देश है ना, कोई भी रूल और इंस्ट्रक्शन, इसकी बाध्यता होगी, बाध्यता, नियम और निर्देश की बाध्यता। यहां आप जो भी काम करेंगे, क्योंकि आप पब्लिक रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशन जूनियर के साथ है, सीनियर के साथ है, या अपने इक्विवेलेंट लोगों के साथ है, लेकिन सारे काम आप कैसे करेंगे, रूल से करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन आपको मिला हुआ उसके हिसाब से करेंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप कलेक्टर हैं। कौन है? कलेक्टर। और कलेक्टर हैं, आपको टेंडर देना है, टेंडर। तो एक तरफ है आपके टेंडर के लिए रूल, और एक तरफ है आपका भाई। टेंडर आपका भाई भी लेना चाहता है, और इधर दूसरी साइड है कि टेंडर आप उसे दें जो रूल फुलफिल करता हो। तो पब्लिक रिलेशनशिप में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? रूल को, भाई को नहीं। हालांकि फिर हम बाद में देखेंगे कि इसमें भी मामला क्या है, लोग वाह किसको, भाई को प्रायोरिटी दे देते हैं। लेकिन अभी हम चूंकि सैद्धांतिक स्तर पे देख रहे हैं पब्लिक रिलेशनशिप होता क्या है, तो पब्लिक रिलेशनशिप में नियम और निर्देश की बाध्यता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहां अगली बात आती है कि यहां निष्ठा और प्रतिबद्धता, निष्ठा प्रतिबद्धता। पहले निष्ठा और प्रतिबद्धता जब हम निजी रिलेशन देख रहे थे तो किसके प्रति थी? व्यक्ति के प्रति। लेकिन अब यहां निष्ठा प्रतिबद्धता आपको हो सकता है संविधान के प्रति हो, संविधान, या हो सकता है आपकी नियम कानून के प्रति हो, कानून, है ना, हो सकता है अपने सीनियर्स के प्रति हो, जनता के प्रति हो। यहां ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के प्रति आपकी निष्ठा और प्रतिबद्धता है, जी नहीं। चूंकि आप अब पब्लिक पोस्ट पर हैं, और पब्लिक पोस्ट पर हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रतिबद्धता है वो संविधान के प्रति होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि ऐसे में जो लोग पब्लिक रिलेशनशिप में होते हैं, पब्लिक पोस्ट पर होते हैं, वो शपथ किसकी लेते हैं? शपथ लेते हैं ना, किसकी लेते हैं? संविधान की। कोई अपनी माँ की शपथ लेते हुए देखा है? ऐसा किसी ने कहा है कि माँ को वचन देता हूं? ऐसा किसी ने कहा? नहीं कहा। क्योंकि पब्लिक रिलेशनशिप में माँ को वचन देने से थोड़ी काम बनेगा, संविधान की शपथ लेनी होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये पब्लिक रिलेशनशिप का मामला है। इसके अलावा एक और चीज जो हम वहां देख रहे थे कि जो प्राइवेट रिलेशनशिप है उसमें, प्राइवेट रिलेशनशिप में सब्जेक्टिविटी होती है, लेकिन यहां कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता,
वस्तुनिष्ठता का से मत या ओपिनियन, ओपिनियन भिन्न भिन्न होंगे। अलग अलग होंगे। क्यों होंगे? सॉरी, अलग अलग नहीं, एक समान होंगे। क्योंकि भिन्न भिन्न तो कहां पे होते हैं? सब्जेक्टिविटी में। मत और ओपिनियन कैसे होंगे? समान। क्योंकि ये जो मत और ओपिनियन है वो बेस्ड होंगे फैक्ट पर, तथ्य पर आधारित होंगे, इसलिए। अब ऑब्जेक्टिविटी, आप देखिए किसी भी पब्लिक पोस्ट पर आप जाएंगे तो क्या सबके लिए रूल अलग अलग है? नहीं है। अधिकारियों के या सार्वजनिक संबंधों में जो लोग हैं उनके लिए रूल, लॉ, इंस्ट्रक्शन ये सेम होते हैं। इसलिए यहां आपको वस्तुनिष्ठता दिखाई देगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष क्षमता, है ना? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष क्षमता। अब यहां क्या है? कानून की नजर में विधि के समक्ष क्षमता में क्या है? यहां कानून की नजर में सब समान है। अब कानून की नजर में सभी समान है तो आपकी नजर में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कानून की नजर में क्या राजा, क्या रंक, क्या ऊंच, क्या नीच, क्या अमीर, क्या गरीब, कानून के लिए तो सब समान है। अलग अलग थोड़ी है कानून की नज़र में कोई। कानून सब के लिए एक है। इसलिए हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ। कानून की नज़र में सब कैसे हैं? एक समान है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये भी समझनी है कि यहाँ जब भी निर्णय लिए जाएंगे, कोई भी क्या लिया जाएगा? निर्णय। तो निर्णय तथ्यों के आधार पर होंगे। निर्णय तथ्यों के आधार पर, है ना? ये आपको जरूर ध्यान रखना है। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे फैक्ट के बेसिस पे लिए जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह कर के निर्णय ले लिया जाए कोई, या ये मेरा खास है, करीबी है, इसलिए इसके पक्ष में निर्णय ले लिया जाए, या ये मेरा दुश्मन है इसलिए इसके अगेंस्ट निर्णय ले लिया जाए ना, नॉट एट ऑल। तथ्यों के बेसिस पर, यानी जो डिसीजन लिया जाएगा वो फैक्ट पर बेस्ड होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पब्लिक रिलेशन के संबंध में सार्वजनिक संबंधों के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें कुछ एक बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे आप देखते हो शासकीय गुप्तता अधिनियम था, एक ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट था, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, है ना? और ये ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट जो है वो हर चीज को सीक्रेट रखने के लिए प्रमोट करता था कि इसको गुप्त रखिए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था? जो पब्लिक रिलेशन था उस पब्लिक रिलेशन में बाधा आ रही थी। और फिर आप देखें, जानते हैं, लाया गया RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, और इस RTI के माध्यम से इस ऑफिशियल सीक्रेसी का मैक्सिमम वो पार्ट जो ट्रांसपेरेंसी को रोकता था, पारदर्शिता को रोकता था, उसको बढ़ाया गया है। इसलिए आज आप देख पा रहे होंगे कि अब RTI की वजह से उतनी ज़्यादा सीक्रेसी नहीं है, अब पारदर्शिता बढ़ गई है। तो हम कह सकते हैं
कि पब्लिक रिलेशन में पहले के तुलना में अब थोड़ा सुधार हुआ है। पहले शासकीय गुप्त अधिनियम की वजह से गोपनीयता का हवाला देते रहते थे आला अधिकारी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अगली बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, जैसे हमने प्राइवेट रिलेशन में ध्यान रखी बात, वैसे ही यहाँ भी हमें ध्यान रखनी है कि प्राइवेट रिलेशनशिप 100% प्राइवेट नहीं होते। वैसे ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि पब्लिक रिलेशनशिप 100% पब्लिक नहीं होते। प्राइवेट रिलेशन 100% प्राइवेट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर प्राइवेट है तो उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट, प्रभाव व्यक्ति तक होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट रिलेशन का जो इफेक्ट है वो कहाँ तक जा रहा है? दूसरे पर्सन तक जा रहा है। हस्बैंड वाइफ का इम्पैक्ट जा रहा है बच्चों पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इम्पैक्ट जा रहा है मीडिएटर तक, माँ बाप का जो इम्पैक्ट है वो जा रहा है उनके माँ बाप या उनकी फैमिली तक। इसलिए जो प्राइवेट रिलेशन है वो 100% प्राइवेट नहीं बचा, क्योंकि इसका इफेक्ट दूसरों पर जा रहा है। वहीं अगर पब्लिक रिलेशन की बात करें तो पब्लिक रिलेशन में जरूरत क्या थी कि काम रूल के अकॉर्डिंग हो। काम कैसा हो? रूल के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग हो रूल, और किसके अकॉर्डिंग हो? लॉ के अकॉर्डिंग हो, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हो, है ना? होना तो इनके बेस पे चाहिए, लेकिन हो किसके बेस पे रहा है? यहां व्यक्तिगत हित आ जा रहे हैं, व्यक्तिगत हित। जैसे मैंने अभी आपको बताया, टेंडर देना है कलेक्टर साहब को, तो एक तरफ रूल है, दूसरी तरफ भाई है, तो कहां चला जाएगा? भाई या परिवार या कोई करीबी है, वो बीच में आ जा रहा है। तो हम कैसे मान लें कि 100% है कोई पब्लिक रिलेशनशिप? नहीं है। निष्ठा प्रतिबद्धता की हम बात करें, संविधान के प्रति होनी चाहिए, लेकिन लोग आज के टाइम पर निष्ठा और प्रतिबद्धता किसके प्रति रख रहे हैं? सिर्फ अपने स्वार्थ के प्रति उनकी निष्ठा है कि हमारा जोन कंफर्टेबल बना रहे, कंफर्ट जोन बना रहे, हम काम करते रहें। अब आप देखिए, नियम निर्देश इनके बेसिस पर सब पब्लिक रिलेशन वाले लोग काम थोड़ी करते हैं। कभी कभी अंतरात्मा हावी हो जाती है, निर्णय अंतरात्मा, अंतरात्मा बीच बीच में कहने लगती है कि जा सिमरन जा, जी ले तू जिंदगी। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब आप पब्लिक रिलेशन में हो तब जा सिमरन जा नहीं कह सकते। इट हैपन्स ओनली इन प्राइवेट रिलेशनशिप। आप निजी संबंधों में हो तब सिमरन को भेज सकते हो कि जा सिमरन, लेकिन जब आप पब्लिक रिलेशन में हो तब चीजें रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लॉज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन हमारी अंतरात्मा कुलाचे मार जाती है, बीच बीच में कुलाचे मार जाती है, उसकी वजह से हमें ये सब फेस करना पड़ता है। तो आप मेरी बात को मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि कोई भी संबंध न तो 100% प्राइवेट है और ना ही 100% पब्लिक है। लेकिन ध्यान रखना है कि रिलेशंस में इथिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर रिलेशन में इथिक्स नहीं होगी तो सबसे पहले आपको क्या क्या लॉस हो सकता है, क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, वो समझने की ज़रूरत है। अगर आपके रिलेशनशिप में इथिक्स है तो लाभ बताइए क्या क्या हो सकता है, और नहीं है तो हानि बताइए। देखिए, चाहे आप पब्लिक रिलेशनशिप में हैं या प्राइवेट रिलेशनशिप में हैं और आपके रिलेशन में इथिक्स है, तो यकीन मानिए विश्वसनीयता बनी रहेगी, विश्वसनीयता। दूसरी बात यह है कि रिश्ते मजबूत होंगे। रिश्ते कैसे होंगे? मजबूत। तीसरी बात, आपके रिश्तों में दरार की संभावना कम है, दरार आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर आपके रिश्तों में इथिक्स है तो
तो फिर जो बाहरी हस्तक्षेप है, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा अगर ऐसा है तो। लेकिन अगर आपके रिश्तों में इथिक्स नहीं है तो फिर आपको कुछ चीज़ें फेस करने को मिल सकती हैं। जैसे अगर आपके रिलेशन में इथिक्स नहीं है तो क्या होगा, बाहरी हस्तक्षेप, है ना। आप देख लीजिए किसी भी रिलेशन को उठा के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन उठा लीजिए, जैसे ही आपकी इथिक्स खत्म हुई फिर मामला रायता फैल जाता है, फिर बाहरी इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर एक थर्ड पार्टी आती है, वो आपके मैटर को सुलझाने की कोशिश करती है। और जैसे ही आपके प्राइवेट रिलेशन में कोई बाहरी हस्तक्षेप होगा, बहुत कम संभावना बनती है कि फिर रिलेशन सही हो पाए, है ना। इसलिए बाहरी इंटरफेयर प्राइवेट रिलेशनशिप में ठीक नहीं। पब्लिक रिलेशन में देखिए, जैसे ही आपके स्वार्थ हावी हुआ मामला बिगड़ने लगेगा, ठीक है। तो बाहरी हस्तक्षेप होगा, हानि आपको पहली ये मिलेगी, रिश्ता कमजोर हो जाएगा, कमजोर। कबीरदास ने कहा था कि कबीरा धागा रेशमी मत तोड़ो चटकाए, कबीरा धागा रेशमी मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो रिश्ता जुड़ जाएगा अगर कोशिश करोगे दोबारा, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो पहली वाली थी। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप में कि अगर इथिक्स नहीं है तो रिश्ता कमजोर हो सकता है। और रिश्ता कमजोर नहीं, टूटने की संभावना भी बनी रहेगी, टूटने की संभावना उच्च रहेगी। और ऐसे रिलेशन में हमेशा विश्वसनीयता का खतरा रहता है, विश्वसनीयता का संकट, ठीक है। ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप वाला जो आपका लाइन लिखा गया था सिलेबस में टॉपिक नंबर 1 में, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग ख्याल रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच।